Rajdeep Sardesai, who is in Raebareli right now. Rajdeep, Priyanka Gandhi Vadra, in a clear attempt to pacify the Congress cadre there, said, here is the man, we've chosen him. KL Sharma, 40 years, he's given his time, his life to Raebareli and Amethi. He's a man on the ground and we would want the workers to support him. It is the 1938. Well, that's right. Look, one of the questions which is being asked, of course, is why isn't Priyanka Gandhi Vadra contesting this election? Why is KL Sharma contesting? And that is a question that Priyanka Gandhi Vadra will be asked in Amethi. We are in Raebareli at the moment, and this is where Rahul Gandhi is going to come in a little while from now. There will be a Havan which will take place, and this is a tradition that goes back to Firoz Gandhi in 1952, first election. Firoz Gandhi fought from Raebareli, and there was always a Havan that would be done at the Congress headquarters here in Raebareli. I have with me a young man who told me, young या old I don't know, लेकिन ये बता रहे थे, thinking about me. ये नहीं, आप मुझे बताइए, आपने मुझे एक फोटोग्राफ दिखाया 1938 में, यहाँ फिरोज गांधी आए थे, कौन आया था? इंदिरा जी 38 में आई थी. So look, this is a constituency which the Gandhis have nurtured. First time he has come on 1928, 38. age of 12. अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं कॉन्टेस्ट कर रही है और राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और बीजेपी कह रही है अमेठी से भाग गए हैं, रायबरेली आए हैं, क्या कहेंगे? आप बड़े हैं मुझसे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हाथ जोड़ के आपको आई हैव हम्बल आई हैव दैट आई हैव टॉकिंग अबाउट यू. हाँ, बताइए. देखिए, घर में दो होते हैं बच्चे. हाँ. एक बच्चा बाहर का संभालता है, एक घर का संभालता है. जी. तो घर संभाल रही है बेटी और बाहर का संभाल रहा है बेटा. ये पूरा नहीं, पर अगर घर संभाल रही है तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव लड़ना चाहिए. नहीं, चुनाव लड़ना और मैनेजमेंट करना दो चीजें हैं. मैनेज भी करना. अब राहुल जी जैसे चुनाव लड़ेंगे और ये हमारे प्रधानमंत्री का फेस है, तो अब मैनेजमेंट और सबको अपने घर परिवार को एक सूत्र में, जब शादी होती है तो एक सूत्र में बांध के चलते हैं सबको. नहीं, वहाँ स्मृति ईरानी कह रही है कि मुझे तो अब वॉक ओवर मिल गया है. वॉक ओवर मिल गया है? क्यों? फिर क्यों नहीं वॉक ओवर? अगर मिल गया है उन्हें तो काहे इतना डरी हुई है, उल्टे सीधे वक्तव्य दे रही हैं? आपको लगता है स्मृति ईरानी डरी हुई है? क्यों? बिल्कुल. अगर उनको ये होता कि मैं जीत जाऊंगी तो ऐसे शब्द न बोलती जो वो बोल रही हैं, जो हम बोल नहीं सकते. नहीं, सवाल ये उठता है, क्या आप मानते हैं कि आज की तारीख में मैसेज किया गया है वर्कर को? वर्कर को क्या मैसेज गया, ये सवाल उठता है ना. जैसे वर्कर को क्या मैसेज गया है? जैसे हमारे किशोरीलाल शर्मा जी वहाँ से लड़ रहे हैं, तो वर्कर को ये मैसेज गया है कि हाँ, हम लोगों के बीच के जो काम करने वाले, उनको भी अपनी सीट पे इतना बड़ा दिल करके मौका दे सकते हैं. तो आप कह रहे हैं वर्कर को सीट दी गई है. आपको कोई ये नहीं मैसेज गया है कि राहुल गांधी सेफ सीट चाहते हैं, रायबरेली सेफ है, अमेठी में फाइट होती इसलिए वो फाइट से बिखर गए हैं? अगर ये सेफ सीट, जैसे अब इसके बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि मेरा कोई मुकाबला नहीं है राहुल जी से, तो ये क्या ये सेफ सीट आप समझ रहे हो? ये है. You know, the fact is that Raebareli has been a seat dominated by the Gandhi family way back to 1952. Firoz Gandhi once, Indira Gandhi from all the way from 67 up to 84, then Sonia Gandhi from 2004 to 24, and now Rahul Gandhi here in Raebareli. If you come to this corner of UP, Sneha, you almost feel as if the Congress is still there in Uttar Pradesh. Congress जिंदा है. ये तो कम से कम है कि अगर आप इस भाग के यूपी में आते हैं तो ये तो आपको लगता है कि कांग्रेस जिंदा. लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होगा कांग्रेस का? वहां तो सब कह रहे हैं योगी मोदी ही चलेगा, डबल इंजन. कहा केंद्र में? नहीं, यूपी में क्या आप मानते हैं? उत्तर प्रदेश में गठबंधन की ये स्थिति है कि 80 सीटों में से 40 सीट माइनस होने जा रही हैं, क्या कहते हैं, बीजेपी की, और ये 40 बराबर 80 होंगी. इसलिए कि हम ये इतने सालों से मैं सुन रहा हूँ, पिछले 25 सालों से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन हुआ नहीं ना. सुना आपने, जो भी सुना हम उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो मौजूदा हालात ये कह रहे हैं कि 80 सीट में से जो है ना 40 सीट उनकी माइनस हो रही है. नहीं, क्या फर्क क्या पड़ा है? 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी को बड़ी जीत हुई, कांग्रेस को केवल 2 सीटें आई, तो क्या 2 साल में क्या बदला है? लोकसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव है. लोकसभा चुनाव में जो जमीन से राहुल जी लेकर के 2 नया यात्रा लेकर के चले हैं, लोगों का जो बम्फर जो है, क्या कहते हैं कि लगाव जो पैदा हुआ है, वो ये लेकर के कि जो है ना कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने जा रहे हैं, और अगला प्रधानमंत्री जब राहुल गांधी होने जा रहे हैं तो उनकी तरफ
तेजी से झुकाव लोगों का। मोदी योगी फैक्टर, डबल इंजन। मोदी योगी फैक्टर, देखिए ये हिंदुस्तान की जनता है, ये ज्यादा दिन तक प्रभु नहीं रहती है उसमें। अब ये 10 साल उनको देख लिया है, उनकी जितनी क्षमता थी वो पूरी समाप्त हो चुकी है। अब नए क्षमता को हिंदुस्तान की जनता देखना चाहती है। अच्छा, as you can see some slogan shouting going on there for Rahul Gandhi. As I said, this is one corner, Sneha, of Uttar Pradesh. When you come, you get a sense that the Congress is still very much alive, which is why perhaps they've chosen Rae Bareli, a relatively safer seat in comparison to Amethi.